आप देख रहे हैं अमन निशान आज़ादारी में तामिर हसन शिबू। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद दानिश। और जौनपुर क्या पूर्वांचल की मशहूर अलम नौचंदी जुलूस हमारी का प्रोग्राम होने वाला है। जुमेरात को प्रोग्राम है। आइए बात करते हैं अलम नौचंदी जुलूस हमारी के जो करते थे सैयद जुल्फ़िकार हुसैन मरहूम, उनके दो लड़के यहाँ मौजूद हैं, अलमदार रिजवी और दिलदार रिजवी। दोनों लोगों से बात करेंगे, हमारे चैनल पर मौजूद। आइए बात करते हैं जी। आप बताएं कि अलम नौचंदी जुलूस हमारी के बारे में क्या क्या है, ये कैसे होता है? अलम नौचंदी जुलूस हमारी का वाक़या ये है कि सन 1943 में एक बीमारी चलती थी, प्लेग, जिसको ताउन कहते थे। वो बहुत ज़बरदस्त फैली हुई थी और लोग काफ़ी लोग मर रहे थे। तो हमारे वालिद साहब मरहूम अपने दो साथी अमीर हसन खान, मरहूम अली बाकर आबदी के साथ मिल कर के इन्होंने सोचा कि फरियादी टाइप अलम उठाया जाए ताकि बीमारी से निजात मिले। और उन लोगों ने अलम उठाया, बीमारी रास्ते घुमाया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो है बीमारी ख़त्म हो गई, लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली। वो बीमारी जो इस वक्त जो कोविड जो चली थी, उस टाइप बीमारी थी, काफ़ी लोग मर रहे थे, बहुत लोग परेशान थे। अलम के तुफ़ैल मौला हज़रत अब्बास अलंबरदार बीमारी से सफ़ा मिली, लोगों ने बहुत राहत की सांस ली। तो फिर लोग ये हुआ कि रोज़ अलम उठाया जाए, उसको अलम को बढ़ाया गया फरियादी। फिर हुआ कि हर नौचंदी को इसको अलम उठाया जाए ताकि जो है अलम उठता रहे। फिर नौचंदी को अलम उठाया जाने लगा। फिर इसी का नाम अलम नौचंदी के नाम से मशहूर हो गया। और जौनपुर में इसका इतना बड़ा ये मुबारक ये अलम था और इतना बड़ा मुतबर कि इसका ये हुआ कि लोगों ने काफ़ी जो इससे वो किया। आज की डेट में हर अंजुमन नौचंदी का अलम उठाती है। ये नौचंदी का अलम यही था, ये अब हर अलम उठाती है। लोगों को बहुत अच्छा लगा, इससे बरकत मिली लोगों को। तो हर आदमी, हर अंजुमन अब करीब करीब तकरीबन अलम नौचंदी को उठाती है। इसके बाद जो है ये अलम हर चलता रहा। ये लोगों ने सोचा कि एक काम किया जाए कि थोड़ा एक बड़े तरीके से एक बार जुलूस निकाला जाए। तो ये हो गया सफ़र की नौचंदी को किया जाए। उसमें भी लोगों ने अलम उठाया और उसको सदर अम्बाड़े तक ले गए लुटा हुआ काफ़िले के साथ। सदर अम्बाड़े जुलूस गया। सबसे पहले मजलिस ये पढ़े थे सिफ्ती हसन साहब मरहूम। उसके बाद जो है कल्बे आबिद साहब के वालिद कल्बे हुसैन साहब, फिर कल्बे आबिद साहब मरहूम पढ़ते थे। कल्बे जव्वाद साहब भी बहुत दिन तक मजलिस पढ़े। कोविड से की वजह से फिर नहीं आया, तो इतने वो बिजी हो गए हैं, ये 2-3 साल से वो नहीं आ पा रहे हैं। इस वक्त साल के मजलिस पढ़ेंगे वो मौलाना सैयद मुराद रज़ा रिजवी साहब, जो कि कुम में रहते हैं, साल भर ये मुहर्रम टाइम पाते हैं। तो उनसे हम लोगों ने कहा, पर साल भी पढ़े थे, इस साल भी वो पढ़ने को तैयार हो गए हैं, वो मजलिस पढ़ेंगे। और ये जुलूस जो है हमारा, फिर इसका ये वाक़या है क्या हो रहा है कि ये जो अलम और हमारी उठती थी तो अंजुमनें सब लगती थी और थोड़ी दूर पर जाके ख़त्म हो जाती थी। तो हमारे वालिद साहब ने राय लिया कि भाई क्या किया जाए कि कोई कम से कम थोड़ी दूर तो जुलूस जाए। तो ये हुआ कि अलम से वो क्या नाम है, कोई ताबूत मिलने कोई मामला नहीं है। तो बहुत लोग परेशान थे, मौलाना से पूछे और लोगों से राय लिए। तो लोगों ने कहा कि जनाब सकीना का ताबूत अगर निकाल दिया जाए अलम से, उसको इसाल कर दिया जा सकता है। तो फिर ये हुआ चले ठीक है। हाजी नूर अहमद साहब बेचारे मरहूम, जो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार आदमी थे, उनसे लोगों ने कहा, वो फ़ौरन तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मीरगढ़ से हम जो है ताबूत निकालेंगे और फिर उसको अलम से मिलाया जाएगा। अंजुमन गुलशन इस्लाम के सदा थी ये या सकीना या अब्बास, तो अंजुमन गुलशन इस्लाम लगाया गया। अंजुमन वो ले कर चली और इतना ज़्यादा इसको वो मिला कि अब जो है काफ़ी लोग इसको अब जो है करीब करीब तकरीबन हर आदमी भी अच्छा लगता है लोगों को। जो चीज़ भाई उसके होता है जिसमें लोग उसको पसंद करते हैं। तो अब जो है करीब करीब हर जगह भी हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर वो है अलग इसका वो है या सकीना या अब्बास के साथ निकलता है। और फिर उसके बाद ये जुलूस जो है सदर अम्बाड़े जाकर ख़त्म होता है। बीच में जो है तकरीर वहाँ फिर वो सदर अम्बाड़े में भी एक तकरीर होती है। उसको जो है क्या नाम है कि अलम जो हमारे रोज़े में जो हमारे जाती हैं, तो उसको जो है उसकी तकरीर होती है, फिर हमारे यहाँ रोज़े में जाती हैं। इस जुलूस में मोजज़ा बहुत है, कई बार इसका मोजज़ा हो चुका है। आलम को जो हम लोग सजाते हैं अम्बाड़े में, काफ़ी लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। एक हिंदू श्रीकांत श्रीवास्तव थे, एक बार वो आए थे, उन लोगों ने कहा उनको बच्चा ने 6 लड़कियां हो गई थी, बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे कोई बच्चा हो जाए। हमारे वालिद साहब जिंदा थे मरहूम, उन्होंने कहा ठीक है भाई आओ तुम्हारा आलम में हम छिल्ला बांध देते हैं। उनकी वाइफ आई, दोनों लोगों ने छिल्ला बांधा गया और उसी साल जो है उनको बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने अलम पर चढ़ाया वढ़ाया भी बहुत मानते थे। अब इस वक्त आजकल दिल्ली में रह रहे हैं और दूरदर्शन में वो आदि अधिकारी हैं।
इसी तरीके से और लोग भी, हम लोगों के साथ बहुत मुआवजा हुआ। हम लोग जो है कोई बहुत वो नहीं है, छोटे मोटे आदमी है और उससे करते हैं। हम लोग बहुत अकीदत के साथ करते हैं, इसमें नेतागिरी नहीं गिराते हैं। और हमारा अपना ख्याल ये है कि मजहबी काम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, मजहबी काम में जो है सम्मानित नहीं करना चाहिए, ये अपना ख्याल है। हम लोग किसी को सम्मानित भी नहीं करते, न मजहबी काम में अपने खुलूस से करते हैं। और उसका नतीजा ये है कि खुलूस से जो करते हैं मौला अब्बास मदद भी करते हैं और काफ़ी हम लोग को बरकत होती है इससे, काफ़ी बरकत। हम लोग बहुत बड़े आदमी, लेकिन ये कि हम लोग बहुत करते हैं और अल्लाह का फजल कर मौला अब्बास के फैल से खुशहाल भी हैं। अच्छा, ये तैयारी कितने दिन पहले आप लोग करते हैं? अब तैयारी इसकी जो है हम लोग कम से कम, हम लोग कोई अंजुमन हमारे साथ है नहीं, हम लोग बस यही अपने भाई लड़के वड़के हमारे सब हैं और कुछ मोहल्ले के लड़के वड़के मिल के हम लोग करते हैं। कोई अंजुमन तो है नहीं, अंजुमन होती है तो उसमें पूरे लोग लग जाते हैं। बारह इतना इसमें ये भी एक मौजज़ा आई है कि थोड़े लड़के रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, सज हो जाता है, सजावट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। और ये जुलूस जौनपुर का एक माना हुआ जुलूस है नौचंदी का। आज भी लोग जानते हैं कि नौचंदी बहुत है भाई, बहुत बड़ा जुलूस नौचंदी, बहुत बड़ा, काफ़ी दूर दूर से, दूर दराज से लोग भी आते हैं। हिंदू लोग भी, अहले सुन्नत, इसमें सबसे बड़ी बात अहले सुन्नत, आप जुलूस में देख लीजिएगा, अहले सुन्नत जो है दाढ़ी रख के जो टोपी लगाए हुए मौलाना मुल्ला टोले को आके शिरकत करते हैं। ये हर जुलूस में नहीं है, इसमें शिरकत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार हुसैन मरहूम के दूसरे साहबजादे हैं, छोटे हैं उनसे, जो कि लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ का अपना सब काम धंधा बंद करके नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हैं, अब वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई है। वहाँ से छोड़ के हमेशा बचपन से ही मैं देखता आया हूँ, वहाँ एक एक हफ्ते के लिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पूरा कार्यकाल देखते हैं, पूरा कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। उनसे बात करते हैं। जी, आप हमारे साथ जुल्फ़िकार हुसैन मरहूम के साहबजादे, दूसरे साहबजादे मौजूद हैं, दिलदार हुसैन रिजवी। आइए इनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं बचपने से देखता चला आया हूँ कि ये अपना सारा कार्यकाल वहाँ का, जो लखनऊ में रहते हैं, वहाँ काम रोक के यहाँ एक हफ़्ता पहले आते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। इनकी छत्र छाया में, इनके ही देख रेख में सारे काम होते रहते हैं। आइए बात करते हैं। जी, आप लखनऊ से आते हैं, इस सब हम बचपने से देखते चले आ रहे हैं, इस प्रोग्राम करने की क्या है, ये क्या कैसे? ऐसा है कि अगर हम लखनऊ से आते हैं तो आप यकीन मानिए इतना मुजिज़ा है कि हमारा फैमिली इतना खुशहाल है। फिर हम अपना पॉकेट बाकायदा निकाल के लाते हैं और उसमें ख़र्चा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जितना हम करते हैं उससे कई गुना दूसरे साल हम अपने खुशहाल मानते हैं। देखिए, इसमें कई मुजिज़े हैं। तो चूँकि इसका नाम है नौचंदी का तारीख़ी क्या नाम है, मुजिज़ात। तो इसमें देखिए, पहले हमारे वालिद साहब जुल्फ़िकार हुसैन रिजवी बताते थे, उन्हीं के टाइम का है ये हम लोगों को पुराना गिफ्ट नहीं मिला है। हमारे वालिद साहब ने इसको शुरू किया और बेचारे हम लोगों से कहते थे, एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि देखो बहुत मेहनत करते हो, टूट जाते हो लखनऊ से आकर के, बाल बच्चे के सहित। हमारे बच्चे किस तरीके से छुट्टी बच्चों की हम लोगों को दिक्कत होती है, आप लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे। लेकिन उसका नतीजा ये है कि जितना हम लोग करते हैं उतना खुशहाल हम लोग अपने को पा रहे हैं। और पहले अकेला अलम निकलता था, उसके बाद इन लोगों ने हमारे अब हमारे वालिद साहब के 3 जो दोस्त थे, खुद वो 2 और अली बाकर आब्दी साहब, आमिर हसन खान साहब, इन लोगों ने ये प्लानिंग किया कि यार पहले हमारी कहीं नहीं निकलती थी, सिर्फ बड़े गांव की हमारी थी, तो हमारी सिटी वाले जो है हमारी के लिए महरूम रह जाते हैं। तो क्या किया जाए, तो इन्होंने हमारी एक निकाला, उसमें इतनी भीड़ होने लगी कि आज भी जितनी हमारी यहाँ पूरे शहर, अब तो हमारी बहुत हो गई है, अब ये लोगों को इतना अच्छा लगने लगा हमारी। पहले तो सिर्फ अकेली, लेकिन जो इसमें बरकत, खूबसूरती, औरतों का गिरिया, ये और हमारियों में नहीं है। और 3 ऊँट जो है, एक उसमें 3 हमारियाँ होती हैं, एक अली असगर का झूला होता है, और अलम हम लोग जो है अलम हमारा पूरा सेटिंग जो है पीछे अपनी अंजुमन आज़ादारिया इस जुलूस को लेके चलती है। अच्छा, दूसरी बात हम बता दें आपको कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अभी पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन हम बार बार चले आ रहे हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है। कपड़ा भी देखिए, आपने देखा होगा, मतलब बस ये है कि बस। और वाकई में जब ये जुलूस कंप्लीट, हमने पूरी तैयारी के साथ, हमको पूरा तजुर्बा है कहाँ पर क्या लगना है, कहाँ पर किस तरीके से, उस हमको जानकारी पूरी, इसलिए कि इसमें हम पूरी तरीके से करते हैं।
तो अगर आपको इसको दिखाया जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, जब जुलूस बरामद होगा, तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। और उसके बाद जो ये जुलूस जो है अपनी सारी अंजुमनें, जो लोकल की अंजुमन जौनपुर की है, सब जो है नौहा मातम करती हुई। पिछले साल के बारे में आपको बता दें हम, इतना ज़्यादा पानी गिरा, पूरा जौनपुर जानता है, तूफ़ानी पानी था, लेकिन हमारे मोमिनीन के खुलूस में कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से लोग भीगे हुए सामियाने और फ़र्श पर लोग मौला के अक़ीदत में जो है उसको, वो बहुत बड़ा तूफ़ान पिछले साल आया था। इस साल भी थोड़ा बूंदी बांदी, हम लोग दुआ कर रहे हैं कि मालिक ऐसा ना हो। और इसमें मजलिस तो कई लोग इस बार जो है पटना के जो है आलिम जो है पढ़ रहे हैं, जो कि कुंभ में रहते हैं। लेकिन नौचंदी में लोग कहते हैं हमसे, यही जो मौलाना हैं, इन्होंने हमसे लखनऊ में कहा कि आप हमको नहीं बुलाते। एक साल ही आए थे, कबीर जवाद साहब ने इनको भेजा था, हमको आप नहीं पढ़ाते। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हमारी कमेटी पूरी जो डिसीजन लेगी। तो इत्तेफाक से लोगों ने तैयार हुए, और बेचारे उनको इतनी कम फुर्सत है कि सुल्तानपुर इनको जाना है, बनारस से जौनपुर आएंगे, जौनपुर सुल्तानपुर जाएंगे, और बहुत बिजी मौलाना। और हर आदमी इस मजलिस को सुनने के लिए बड़ी अक़ीदत से आता है। बाकी मजलिस तो यहाँ 2.5 महीना खूब चलती रहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे आलिम आते हैं। लेकिन यहाँ की मजलिस, 1-2 मजलिसें होती, चेलुम है, 8 मुहर्रम है, इन 2-3 मजलिसों को सुनने के लिए लोग पहले से जो है आ जाते हैं। और हमारे यहाँ से 3 ऊँट और 1 झूला, इन चारों पर जो है ऊँट पर जो है ये सभी हैं जो है सदर इमाम बाड़े तक, हम लोग समझ लीजिए, आप यकीन मानिए कि टूट जाते हैं रात को 1 बजे। लेकिन वो टूटने का फ़र्क ये पड़ता है एक दिन जुमे को, बाकी साल भर अपने को इतना बढ़िया समझते हैं। तो ये मौला का शुक्रिया है, मौला का। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये मजलिस कितने बजे शुरू होगी? देखिए ऐसा, ये मजलिस हमारे यहाँ वक्त का बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हमारे वक्त पर पाबंदी। हमारे यहाँ का ये चक्कर है कि जो मगरिब की अज़ान जाड़े में, तो आप जानते हैं कि मौसम बदलता रहता है, उसमें जल्दी दिन हो जाता है। हमको घड़ी से मतलब नहीं है, हमको मगरिब की अज़ान के पहले हमारा जुलूस निकल जाना है। तो इस साल तो मान लीजिए आपकी, हमको लग रहा 3, चूँकि बहुत मजलिसों में सोसखानी के साथ साथ कई प्रोग्राम है, तो 3 बजे शुरू हो जाएगी। तो हमको लग रहा है कि मगरिब का टाइम जो है 7 बजे ऐसे कुछ है, पौने 7 बजे। तो मजलिस के बाद ये हमारे यहाँ बहुत ये रवैया है कि मजलिस जो है मगरिब के पहले ख़त्म हो जाना है, श्योर मौलाना से बता देना है। उसके बाद फिर नमाज, इस बार एक नया हम लोगों ने किया है, जो अल्लाह हुसैन उसको नमाज की अहमियत को, भाई नमाज के लिए सब कुर्बानी हुई है, तो नमाज हम लोगों ने नमाज का एक इंतज़ाम किया है कि अज़ान के पहले जुलूस हमारा मौलाना ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जमात से नमाज हो, और उसके बाद फिर मौलाना मोहम्मद हसन साहब जो लेक्चर आ रहे हैं वो तकरीर करेंगे, और जुलूस अपने रास्ते से होता हुआ सदर इमाम बाड़े 12:30 बजे लगभग, जो वहाँ भी एक तकरीर बहुत फेमस होती है, और तकरीरें कई एक हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कामयाब जुलूस है, और हम लोग की मेहनत बहुत। पिछले साल हम लोगों ने कहा कि पानी गिर रहा, लेकिन मोमिनीन के खुलूस में कोई कमी नहीं। लोग किस तरीके से पानी बूंदी में भागते हुए आए, हम लोगों को कोई यकीन नहीं था। हम लोगों ने कहा हमारे नौचंदी ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जुल्फ़िकार हुसैन रिजवी साहब, जो इनके सब जिसको अलम नौचंदी करते थे, उनके दोनों साहिबजादे थे, बड़े और छोटे। और आप समझ लीजिए कि ये जौनपुर की ऐतिहासिक अलम नौचंदी जो 24 अगस्त जुमेरात को यहाँ से इमामबाड़ा दालान से बाज़ार बुआ, पुरानी बाज़ार बुआ से उठने वाली है। आप बने हैं हमारे चैनल के साथ, हमारे निशान आज़ादारी से बहुत बहुत शुक्रिया।